औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.5 एंटीलॉग के मुतल्लिक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एंटीलॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 2.4324। अब इसके स्टेप्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले इसमें ये किसी चीज़ का लॉग है। फॉर एग्जांपल पिछली एक्सरसाइज में कोई भी आपको वैल्यू देती थी, उस चीज़ का आप लॉग निकालते थे, मगर अब वो लॉग आपको दिया है और आपने वो वैल्यू निकालनी है जिस चीज़ का ये लॉग है। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको पता है जिस लॉग का आंसर होता था उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक होती थी और मैंटिसा होती थी। तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है 2 और मैंटिसा इसका क्या है 0.4324। तभी दोनों को मिला के हम लोग लॉग की वैल्यू बनाते थे। तो मतलब है कि x हमने अब कोई भी चीज़ लेट करनी है जिसका ये लॉग है, यानी कि जिस तरह पिछली दफ़ा हमने फॉर एग्जांपल 2 का कोई लॉग निकाला तो एक आंसर आया है। अब 2 वो हम लोगों को अब वो चीज़ पता नहीं है कि ये किसका लॉग है, तो जो चीज़ पता नहीं है तो हमने उसको x के इक्वल लेट कर लिया है। तो हमने लॉग x को लेट किया है 2.4324। तब हम जब हमें अभी x की वैल्यू चाहिए कि x क्या चीज़ है, अभी हमारे पास सिर्फ x का जो लॉग है उसकी वैल्यू पड़ी हुई है, तो हम दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग क्या चीज़ है, लॉग से ऑपोजिट चीज़ है। जिस तरह आपके पास पहले अंडर रूट होता था, आप उसको काटने के लिए स्क्वायर ले लेते थे और वो कट हो जाता था। अब इसी तरह लॉग से ऑपोजिट चीज़ क्या है हमारे पास, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग को अगर हम लोग लॉग के साथ लिखेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू हमें चाहिए थी, क्योंकि हम लोगों के पास लॉग एक्स की वैल्यू तो है, हमें वो नंबर चाहिए जिसकी ये लॉग है। सो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एंटी लॉग से हम लोग log x का log को ख़त्म करेंगे और x की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब एंटी लॉग लेने का तरीका आप लोगों को मैं सिखाऊंगा। आप लोगों ने जो इसकी मैंटिसा होगी इसके यूज़ करके आपने एंटी लॉग निकालना है और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक से आपने पॉइंट को एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले आपके पास ये 4 नंबर्स हैं, तो आप एंटी लॉग टेबल देखेंगे। अब एंटी लॉग टेबल हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ पे मैंटिसा क्या था 4324। तो सबसे पहले हमने 43 का 2 पे वैल्यू देखनी है। 43 हमारे पास ये है और 2 ये वाली लाइन है। तो 2 की लाइन में 43 को देखा जाए तो 2704 आता है। तो 2704 हम लोगों ने लिख लेना है, 2704। और आगे हमारे पास क्या है 4324। तो 4 पे हम लोगों ने 43 की लाइन पे 4 पे देखना है मीन डिफरेंस वाली टेबल पे। तो हमारे पास डिजिट है 4 को हमने 43 के सामने देखना है। 43 के सामने 4 है 3, तो आपने +3 लिख देना है। तो 2704 + 3 इज इक्वल टू 2707। और आपको पता है हमेशा जब भी पॉइंट होता था तो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से बाद में होता था। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या है यहाँ पे 2, इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट्स आगे पॉइंट को लेके आए थे, तो पॉइंट्स को हम लोग वापस अपनी वैल्यू पे शिफ्ट करेंगे जो था 270.7। अब मैं आपको बताता हूँ ये हमने पॉइंट का क्या किया। जिस तरह हम लोगों के पास पहले होता था कोई भी वैल्यू हमारे पास अगर 3000 होती थी तो पॉइंट को शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे लेके आते थे, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इसी तरह 3 बन जाता था। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 2 है, तो इसका मतलब हमने पॉइंट को यहाँ से कहीं से शिफ्ट करके 2 वैल्यूज़ आगे लेके फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लिखा था, इसलिए हम पॉइंट को वापस उसकी जगह पे लेके गए हैं जहाँ पे वो था। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 270.7। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके अंदर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे, वो है 1 और मैंटिसा क्या है 0.5890। तो मैंटिसा ये है, तो हमने log x इज इक्वल टू 1.5890 लिख लिया। अब अगला स्टेप है दोनों तरफ एंटी लॉग लेना। तो एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे, तो सबसे पहले एंटी लॉग टेबल में हम लोग मैंटिसा की वैल्यू को चेक करेंगे। तो 58 और 9 के टेबल में हमने देखना है, तो यहाँ पे 58 नहीं है, 9 हमारे पास लास्ट वाली होती है, तो हमारे पास अभी क्या होना चाहिए 58। 58 को हम लोग देखेंगे 9 पे, तो वो क्या आएगा 58 9 पे 3882। सो 3882 को लिख लिया। आगे मेन डिफरेंस की लाइन है नहीं क्योंकि ये यहाँ पे 0 लिखा है, तो इसकी वजह से हम लोग 3882 को ही लिखेंगे। और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कितनी है 1। सो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से सेकंड नॉन जीरो नंबर पे हम लोग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 1 है, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 38.82। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.2425। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक 0 है और मैंटिसा क्या है 0.2425। तो 24 में 2 को देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1746, और आगे मीन डिफरेंस वाले कॉलम में 5 और 24 के दरमियान देखेंगे तो 2 आएगा। तो एंटी लॉग हमने दोनों तरफ हमेशा लेना है हर स्टेप में, तभी हमारे पास x की वैल्यू आएगी ताकि लॉग हमारे पास कटे और हमारे पास x की वैल्यू आए। 1746 + 2 हमारे पास आएगा 1748। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 है, जिसकी वजह से पॉइंट कहीं भी शिफ्ट नहीं करेगा, इसलिए फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ही लिखा जाएगा।
1.748 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 3.5636 है, तो करेक्टरिस्टिक इसमें है 3 और मेंटिसा है 0.5636। अब इसको हम लोगों ने अगले स्टेप में लेट करना है log x के इक्वल और एंटी लॉग लेंगे दोनों तरफ, ताकि हमारे पास x के साथ जो log है वो ख़त्म हो जाए और ये हमारे पास प्रॉपर एक वैल्यू आ जाए जिसका ये log था। सो अब इसको हम लोग एंटी लॉग टेबल में चेक करेंगे तो 56 और 3 के दरमियान हमारे पास वैल्यू बनेगी 3656 और मेन डिफरेंस के टेबल में 6 पे हमारे पास वैल्यू बनेगी 5। 3656 प्लस 5 इज इक्वल टू 3661, ये हमारे x की वैल्यू है। तो मैं आपको एक दफ़ा इसमें दिखा भी देता हूँ। एंटी लॉग टेबल में 56 और 3 के दरमियान 56 और 3 के दरमियान है 3656, जो हमने लिखा 3656, और मेन डिफरेंस 6 है हमारे पास ये वाली लाइन। इस लाइन में हमने 56 के सामने देखा तो हमारे पास आ गई वैल्यू 5, तो हमने 5 लिख दिया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कैरेक्टरिस्टिक है 4 और जिसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया कुछ नहीं होता, उसके बाद हम लोग पॉइंट लगा के अपने पास से जीरोस ऐड कर लेते हैं। और मेंटिसा हमारे पास है 0.0000 यानी 4 दफ़ा 0। सो हम लोग इसको लेट करेंगे log x इक्वल log x इज इक्वल टू 4.0000 और log ख़त्म करने के लिए हम लोग दोनों तरफ हमेशा की तरह लेंगे एंटी लॉग। सो एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.0000। सो इसका अब हम लोग चेक करेंगे एंटी लॉग टेबल पे। तो 00 का हम लोग अगर 0 पे देखें तो 1000 आएगा और आगे जो लास्ट वाला 0 है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि मीन डिफरेंस में कोई 0 नहीं होता। तो इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1000। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास 4 थी, तो फर्स्ट डिजिट के बाद हम लोग एक डिजिट और लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉइंट था, तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 4 डिजिट्स बाद में, और जहाँ कुछ नहीं होता उधर हम लोग अपने पास से 0 लगाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे एक और 0 आए। इस तरह हम लोग पॉइंट को यहाँ पे 4 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है 0.0038। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेक्टरिस्टिक देखेंगे। करेक्टरिस्टिक इसके अंदर है 0 और मेंटिसा है इसके अंदर 0.0038। सो सबसे पहले हम लोग इसको log x इक्वल लेंगे, क्या आएगा log x इज इक्वल टू 0.0038। उसके बाद हमेशा की तरह एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो याद रखें कि एंटी लॉग हम लोगों ने दोनों साइड पे लेना है क्योंकि मैथ में हम लोग एक साइड पे कोई काम नहीं करते, जो काम करते हैं हम लोग बोथ साइड पे करते हैं। तो एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिखना है आपने। log x के साथ भी एंटी लॉग आएगा और 0.0038 के साथ भी एंटी लॉग आएगा। सो अब 00 की वैल्यू हम लोग 3 पे देखें तो हमारे पास आ जाती है 1007 और मीन डिफरेंस के टेबल में 8 को देखा जाए तो हमारे पास आती है वैल्यू 2। 1007 प्लस 2 इज इक्वल टू 1009 और एक करेक्टरिस्टिक 0 थी, इस वजह से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ही पॉइंट आएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 1.009। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है -1.2429। तो करेक्टरिस्टिक इसके अंदर है -1 और मेंटिसा इसके अंदर है 0.2429 क्योंकि आपको पता है जब भी माइनस ऊपर हो तो बाकी वैल्यू सारी प्लस होती है। तो इसको हमेशा कहते हैं log x इक्वल लेंगे। log x इज इक्वल टू -1.2429, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो ये वाला लॉग हो जाएगा कैंसिल और इसकी हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे एंटी लॉग टेबल में। सो 24 की वैल्यू अगर 2 पे फाइंड की जाए तो 1746 आएगा और 9 पे मीन डिफरेंस के कॉलम में देखा जाए तो हमारे पास आएगा 4। सो 1746 प्लस 4 इज इक्वल टू 1750। अब इसके अंदर करेक्टरिस्टिक है -1। तो करेक्टरिस्टिक -1 होने की वजह से फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से पीछे हम लोग पॉइंट को लेके जाएंगे क्योंकि आपको पता है जब -1 होती है तो हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं और जब प्लस होती है तो हम लोग आगे की तरफ लेके जाते हैं। सो इधर पॉइंट था तो हम लोग आगे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास एक 0 ऐड होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.1750। सो x की वैल्यू आई 0.1750। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है -2.9281। सो करेक्टरिस्टिक इसकी क्या है -2 और मेंटिसा इसकी क्या है 0.9281। इसको log x इक्वल लेट करेंगे और दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग। तो log खत्म हो जाएगा तो x की वैल्यू अब हम लोग फाइंड करने के लिए एंटी लॉग टेबल देखेंगे तो 92 का हम लोग 8 पे वैल्यू देखें तो आएगी 8472 और मेन डिफरेंस के टेबल में 1 पे देखा जाए तो 2 वैल्यू आएगी। 8472 प्लस 2 इज इक्वल टू 8474। सो हमारे पास अभी करेक्टरिस्टिक क्या थी -2, तो पॉइंट अगर यहाँ पे था तो आगे हम लोग 2 डिजिट करेंगे तो 0.0 आएगा क्योंकि 2 डिजिट्स हैं, एक ये और एक आगे 0। यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं होगा तो वहाँ पे आप लोग लिखेंगे 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0.08474। क्वेश्चन नंबर 9 है -3.5219। सो इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है -3 और मेंटिसा क्या है 0.5219। तो इसको log x के इक्वल लेट करेंगे और दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग ताकि x के साथ जो log है वो ख़त्म हो जाए। अब इसका देखेंगे हम लोग एंटी लॉग टेबल पे वैल्यू
सो 52 की वैल्यू अगर 1 पे देखी जाए तो 3319 आएगा, और मीन डिफरेंस 9 पे देखा जाए तो 7 आएगा। 3319 प्लस 7 इज इक्वल टू 3326, और हमारे पास करेक्टरिस्टिक है -3। सो यहाँ से अगर हम लोग -3 पे देखा जाए तो एक ये नंबर और एक ज़ीरो और एक ज़ीरो और, यहाँ पे 3 डिजिट्स पूरे हो गए, तो 0.003326 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें है 0.0000 यानी 0.0000। करेक्टरिस्टिक इसके अंदर क्या आएगा 0, और मेंटिसा आएगा 0.0000। तो इसको हम लोग log x के इक्वल ऐड करेंगे हमेशा की तरह। log x इज इक्वल टू 0.0000 टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। अब ये लॉग को ख़त्म करेगा तो x की वैल्यू हमारे पास, अगर हम लोग 0.0000 को एंटी लॉग टेबल में देखें तो 00 का 0 पे आता है 1000, और अगले 0 को हम लोग करेंगे इग्नोर क्योंकि उसका मीन डिफरेंस में कोई काम नहीं है। तो हम लोग अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, तो पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ही रहेगा जहाँ पे वो पहले होता है। सो x की वैल्यू आएगी 1.000। क्वेश्चन नंबर 11 है -3, तो इसमें करेक्टरिस्टिक आएगा -3, और आपको पता है जहाँ पे आगे कोई वैल्यू ना हो हम लोग वहाँ पे पॉइंट लगा के 000 4 दफ़ा 0 ऐड कर देते हैं। तो मेंटिसा आएगा हमारे पास 0.0000। तो इसको log x इक्वल ऐड करेंगे हमेशा की तरह, और एंटी लॉग भी हमेशा की तरह बोथ साइड पे लेंगे ताकि ये वाला लॉग खत्म हो जाए। सो x की वैल्यू अब हम लोग फाइंड करेंगे तो -3 है हमारे पास करेक्टरिस्टिक, और मेंटिसा हमारे पास ये है 0.0000। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी तो वह आई थी हमारे पास 1000। सो अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक है -3, तो यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करेंगे -3 दफ़ा पीछे, तो 1 ये वाली वैल्यू और एक और 0 और एक और 0। सो हमारे पास आएगा 0.001000, ये हमारे पास x की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है 5.9990। करेक्टरिस्टिक इसके अंदर है 5 और मेंटिसा इसके अंदर है 0.9990। सो इसको log x के इक्वल लेट करना है और एंटी लॉग लेना है बोथ साइड पे। ये काम आपने कभी भी नहीं बोलना, ये काम हर क्वेश्चन में ही करना है आपने। सो अब इसकी एंटी लॉग टेबल में हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे 0.9990 की, तो 99 की 9 पे वैल्यू आती है 9977, और 0 को हम लोग करेंगे इग्नोर क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो हमारे पास अब करेक्टरिस्टिक है 5, तो पॉइंट को ऐसे शिफ्ट करके 5 नंबर आगे लेके जाएंगे तो 1 2 3 ये नंबर हैं, और 2 नंबर हम लोग अपने पास से ऐड करेंगे जो कि होंगे 0, ताकि 5 नंबर्स कंप्लीट हो सकें। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 997700। क्वेश्चन नंबर 13 है 2.4900, तो इसमें करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 2 और मेंटिसा है 0.4900। तो इसको log x से इक्वल लेट करेंगे और दोनों तरफ हमेशा की तरह एंटी लॉग लेंगे। सो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब एंटी लॉग टेबल में देखा जाए तो 49 की 0 पे वैल्यू आएगी 3090, और आखिरी 0 को हम लोग करेंगे इग्नोर क्योंकि मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता। अब हमारे पास इसमें करेक्टरिस्टिक था 2, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 309.0 क्योंकि पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट्स आगे। तो पॉइंट यहाँ पे था, दो डिजिट्स यहाँ पे बनेंगे हमारे पास यहाँ पे, तो 309.0 आएगा क्योंकि पहले था 3.090। अब हमारे पास आएगा 309.0 क्योंकि करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितनी थी 2। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास आएगा 0.4900। करेक्टरिस्टिक इसमें हमारे पास 0 और मेंटिसा है 49000। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं 2 ही हैं, इसकी वजह से हमारे पास 0 कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसको log x के इक्वल लेट करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, और 49 की वैल्यू अगर 0 पर देखी जाए तो हमारे पास जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया 3090 आई, और बाकी सारे 0 जितने भी होंगे हमारे पास उनको हमने इग्नोर ही करना है। तो अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसमें 0 थी, इसकी वजह से पॉइंट कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा और x की वैल्यू सिंपली 3.090 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है 2.34। करेक्टरिस्टिक इसके अंदर आएगी 2 और मेंटिसा आएगी 0.3400। अब इसको log x के इक्वल ऐड किया जाएगा, दोनों तरफ एंटी लॉग लिया जाएगा, और इसकी एंटी लॉग टेबल में वैल्यू देखी जाए 34 की 0 पे तो वो है 2188, और अगले 0 को हम लोग वैसे ही इग्नोर करेंगे। अब करेक्टरिस्टिक इसमें 2 थी तो पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ जाएगा 2 नंबर आगे, तो 2.188 था तो हमारे पास आ जाएगा 218.8, x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।